बॉर्डर पे जाके देखो कितनी मोटी मोटी किले ठोकी हुई हैं, खड्डे खोद दिए, दीवारें चिनवा दी, जैसे कि कोई वो गुरबादी है। ये क्या मांग रहे किसान? किसान भी तो एक अपना अधिकार ही मांग रहे हैं, जो एक काले कानून लेके आई थी सरकार। 1 साल से ऊपर हमारा धरना चला है बॉर्डरों पे, लेकिन सरकार ने दिया क्या? कुछ भी नहीं। किसान मजदूर हम सब एक होके लड़े और आज भी हम एक है। हम अवगत कराने आए, अगर यदि सरकार इन बातों को नहीं मानती तो हम मरने के लिए तैयार हैं। वहां भी मर रहे हैं, यहाँ मरेंगे। बात कर लेगी, कुछ बातों में हाँ अम्बे हो जाएगी, लागू नहीं करेगी। फिर दूसरी लड़ाई लड़ो, महीनों आंदोलन करो, फिर दोबारा बात करेगी। 4 मानी थी, 1 लागू करेगी, वह भी आधी। सबके साथ ये और इन तोड़ने का काम हो रहा है, तो कितना जाने नहीं देते। ये बताओ, आज हम अगर उसके आगे चले जाते तो के पहाड़ टूट जाता भाई। हड़ताल है वो भारत बंद का जो सभी यूनियनों ने आह्वान किया था, तो पूरे देश से खबर आ रही है, पूरे देश में सभी यूनियनों ने बहुत जोर शोर से भारत बंद को सफल बनाने का काम किया है। इसके लिए आप सभी बहनों को और सभी किसान साथियों को क्रांतिकारी सलाम है। झज्जर यूनियन इकट्ठी हो रही थी आज, कई सीटों से भी प्रधान है, इनसे बात करेंगे। आंगनबाड़ी वर्करों की नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार परिचय दो जी दर्शकों। मैं बालेश जाखड़, CITU की प्रधान जिला झज्जर से और आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन के प्रधान। आज क्या मोटिव था जी झज्जर में आप सचिवालय के सामने बैठे हो, क्या मोटिव था? मोटिव क्या जी, हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुना तो जाता नहीं है। अब समस्याएं सुनी नहीं जाएंगी तो फिर वो बार बार हमें मतलब बैठना भी पड़ता है, वो चाहे सचिवालय हो चाहे रोड पे हो, कहीं भी बैठना पड़े। जितने संगठन थे आज आपके साथ? संगठन हमारे लगभग मजदूर थे, यूनियन करके सीटू के अंदर जो जितने थे सभी के सभी इकट्ठे बैठे थे, जिसमें किसान यूनियन भी थी, मिड डे मील भी थी, आशा भी और आंगनबाड़ी वर्कर भी, सभी। क्या मांगे आप? मांगे नहीं जी, वो हमारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को फिर मांग का नाम दे देती है गवर्नमेंट। हमारी समस्या ये है जी, एक तो जैसे गवर्नमेंट ने 2018 में हमारा कंटिन्यू 1.5 महीने धरना चला, उसमें मोदी साहब ने जब ये बोला था कि भाई 1500 रुपए और 750 रुपए को लागू कर दिया जाएगा, वो 18 से लेके और 24 आ गया है, लेकिन वो पैसा हमें नहीं दिया गया है। तो वो पैसे हमें विद एरियर चाहिए, ये हमारी मांग है। अब गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ 1339 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिस बात से हम सेटिस्फाई नहीं है। हमें अपनी जो 1500 750 वाली थी उसको लागू किया जाए, और एक दो मतलब 2022 सितंबर 2022 से हमारी किस्त बढ़नी थी महंगाई भत्ते की, वो किस्तें 3 बार देके गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया गया। तो क्यों, हम तो ये चाहते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि क्या मतलब 2022 के बाद महंगाई भत्ते की जरूरत नहीं रही? क्या महंगाई कम हो गई है? एक तरफ तो सिलेंडर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ जो हमारी किस्तें हैं वो रोक दी जाती हैं। ऊपर से जो हमें फ्लैक्सी फंड के नाम पर 1000 रुपए मतलब दिए जाते थे कि अगर सेंटर्स में कोई छोटी मोटी खर्चा होता है तो आप उसको अपने पास से कर सकते हो, वो बंद कर दिया गया है। तो क्या अब मतलब छोटे जैसे रजिस्टर हैं वो हम अपने पास से लगाते हैं, झाड़ू पोछा साबुन जो भी चीजें मतलब जो प्रतिदिन मतलब सेंटर में यूज होती हैं वो हम अपने पास से लगा रहे हैं। जो नाम मात्र का किराया देते हैं, जैसे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण में तो देते ही नहीं है, शहरी क्षेत्र में जो किराया दिया जाता है वो किराया 15-15 महीने का, 18-18 महीने का हो जाता है, वो नाम मात्र किराया दिया जाता है। तो उस किराए को बढ़ाया जाए और रेगुलर दिया जाए, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारी विडो बहनें जुड़ी हुई हैं, उनके घर पे उनके काम से ही इस ये जो गवर्नमेंट दे रही थी हमें 12,661 रुपए, जिसमें अब 1339 की बढ़ोतरी की है, उसी से सारा खर्चा चलता है। और हम ये कहते हैं कि जो हमें पैसा दिया जाता है स्टेट की तरफ से और सेंटर की तरफ से, उसको इकट्ठा डाल दिया जाए। सेंटर की सैलरी कभी भी हमारी मंथ टू मंथ नहीं आती, वो हमेशा 3 या 4 या 5 या 6, पीछे से तो 8 महीने की इकट्ठी आई थी। तो पैसे आ जाते हैं लेकिन खर्चे हमें रोज चाहिए, हमें महीने के हिसाब से चाहिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो पैसा हमें दिया जा रहा है वो रेगुलर डाला जाए। आज हमने ये पूरे रास्ते व्यापी हड़ताल थी, आज आज हमारी सभी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर सभी हड़ताल में थी। आपने देखा भी होगा पूरे बाजार में प्रदर्शन करते हुए, रोज प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक हम पहुंचे हैं। और सरकार से हम मांग क्या रहे हैं? हम तो जायज मांगे हमारी, हम कुछ खट्टर की कुर्सी नहीं मांग रहे, मोदी की नहीं मांग रहे। हम कुर्सी तो इन्हें का मुबारक हो, लेकिन ये लेने का काम नहीं करेगी आगे ये सरकार, क्योंकि किसी की बात नहीं सुन रही। ये कुर्सी पे बैठे थे, लेकिन अब हम इनको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने सत्ता में आने के बाद इनमें इतना घमंड हो गया, किसी कर्मचारी की नहीं सुनते, किसी आशा की नहीं सुन रहे, किसी आंगनवाड़ी की नहीं सुन रहे, किसी मिड डे मील की नहीं सुन रहे।
नहीं सफाई कर्मचारी की सुनने, नहीं चौकीदार की, नहीं किसान की, नहीं मजदूर की। तो ये सरकार चाहती क्या है? आप देख रहे हैं, आप बॉर्डर पे जाके देखो कितनी मोटी मोटी किले ठोकी हुई हैं, खड्डे खोद दिए, दीवारें चिनवा दी, जैसे कि कोई वो गुरबादी है। ये क्या मांग रहे किसान? किसान भी तो एक अपना अधिकार ही मांग रहे हैं, जो एक काले कानून लेके आई थी सरकार। 1 साल से ऊपर हमारा धरना चला बॉर्डरों पे, लेकिन सरकार ने दिया क्या? कुछ भी नहीं। किसान मजदूर हम सब एक होके लड़े और आज भी हम एक है। क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? देखो जी, सारी ट्रेड यूनियन जो आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान हुआ था, उसको देखते हुए सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा से हमारे भारतीय किसान यूनियन के किसान सभा के बहुत से साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्य मांग ये है, एक तो मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, तो उसके लिए आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, जिनकी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई है, उनको लेकर भी ये प्रदर्शन था। दूसरा, किसानों को जो 2 साल पहले इन्होंने धरना प्रदर्शन चल रहा था हमारा दिल्ली कूच, वहां सरकार ने वादा खिलाफी करके, झूठ बोल के किसानों को बरगला के हमको उठाया था कि हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है। इसको देखते हुए किसान संगठनों ने बार बार 2 साल में ज्ञापन भी दिए, सरकार को कहा भी है, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसी को देखते हुए दिल्ली की ओर दोबारा किसान जाने को लामबंद हुआ है। जिस तरह दिल्ली कूच का जब आह्वान हुआ, उसके बीच में खट्टर सरकार हरियाणा में खड्डे खोद रही है, आंसू गैस के गोले डाल रही है, वाटर कैनन और प्लास्टिक की गोलियों से वार कर रही है किसानों पे। ऐसा दुर्व्यवहार तो किसी आतंकवादी संगठन पे भी नहीं किया जाता, जो आज देश के अन्नदाता के साथ कर रहे हैं। क्या चाहोगे सर इस मामले में? देखो, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार भी इसमें अपनी नरमाई के साथ जो आ रहे हैं। देखो, हरियाणा के अंदर हमारे पंजाब से जो किसान भाई हैं, तो हरियाणा सरकार को एक अतिथि देवो का, जैसे जिस टाइम पे जा रहे थे फूलबाड़ा से और उनका स्वागत करे, उस प्रकार से इनको यहाँ पे सुविधाएं देनी चाहिए और इनको आराम से शांति प्रिय ढंग से अपनी मांगों के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी मांग जायज है। किसान आज सबसे नीचे गया हुआ है। वैसे देश की रीढ़ की हड्डी बताई जाती है किसान, जिसके 2 बेटे हैं होते हैं, एक यहाँ खेती करता, दूसरा देश पे बॉर्डर की रक्षा कर। आज स्थिति ऐसी बना दी कि उनको दोनों को आमने सामने कर रखा है। क्या, एक तरफ मिलिट्री खड़ी कर रखी, दूसरी तरफ किसान कर रखा है। भाई से भाई को लड़वाने वाला काम कर रखा है सरकार ने। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी से विनती है, आप इस लड़ाई को जायज लड़ाई, इसमें सहयोग करें और शांति प्रिय ढंग से सभी किसान भाइयों से विनती है, क्योंकि भविष्य जो है किसानी, क्योंकि किसानों का कोई एक किसी प्रकार, क्योंकि किसान के उस पे है ना, बाजार भी उन्हीं के उस पे चलता है, उद्योगपति भी उनके साथ है। जब किसान की फसल बिकती है ना, उस टाइम पे देखो स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया जाता है, तो ये कहते हैं भाई जिस टाइम पे फसल बिकेगी, नाच दाना लिखड़ा जब स्कूल की फीस क्लियर करेंगे। शादी ब्याह के टाइम पे भी मुहूर्त उसी टाइम पे निकाला जाता है। मकान बनाना तो भी, दुकान पे सामान ले आना उधार हो जाती है और हो जाती है। इसी प्रकार से सारी चीज सर्व किसानी से जुड़ी है और इसलिए इसका जो मूल्य है ना, का टोटल मूल्य जोड़ के निकालते हैं तो किसान के पास कुछ नहीं बचता है, लास्ट में कर्जा बचता है और तंग आके लास्ट में कहीं बैंक वाले कहीं और उसको मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ती है। तो कृपया करके देखो, किसान की तरफ में पूरे देश के सभी व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, पैसेपतियों, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाना है, सब यहीं रह जाएगा। कोई अगर ये मानता कि मैं 1 रुपया भी ले जाऊं, कोई नहीं ले जा सकता। एक बार परिचय दो जी दर्शकों को। भाई, मैं फोर्ड माजरा से जिला पार्षद प्रतिनिधि हूँ और फिलहाल काफी लंबे समय से मैं जो मेरे ताता था उनको देखते हुए मैं किसानी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। इसलिए मेरे को तो सुबह उठते ही भाई, मैं सुबह उठते क्या करता हूँ, खाना ही खाता हूँ। खाना भाई किसान की ओर से आता है, तो भाई आज मेरे को इसका कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा है, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर पधारे भाई। और बात करेंगे, ये हमारे बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बूढ़े भी बेचारे इतने साल के हो गए ना, देखो लोग गया तो चल रहे हैं, लेकिन आज आंदोलन के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। ये राम राम ताऊ। राम राम जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो आप हमारी बात सुनने के लिए आए। जी ताऊ, आज का जो प्रोग्राम था राष्ट्रव्यापी भारत बंद, इसके लिए हम इकट्ठे होकर हर गांव से ये प्रार्थना करते हुए आए, भाई आप लोग एक दिन का काम छोड़ के इस हड़ताल को कामयाब करें। दूसरा, यहाँ पर हम प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि भाई किसान मर चुके हैं। अभी किसान और इन सभी वर्गों ने सर पर कफर बांध दिया है। हम अवगत कराने आए, अगर यदि सरकार इन बातों को नहीं मानती
तो हम मरने के लिए तैयार हैं। वहाँ भी मर रहे हैं, यहाँ मरेंगे। आज तक तो ताऊ शांति तय धरना चल रहा था ना जी, बिल्कुल हमारे साथ जो सलूक अपने शंभू बॉर्डर पर जो हो रहा है, दुश्मन का पाकिस्तान वो चीन नहीं है, इस देश के अंदाज हैं वो, जिन पर गोले बरसाए जा रहे हैं। अभी इनके पास तो सब कुछ तोड़ है, करके भी दिखा दिया। वो धुआं उनके पास उल्टा भेज दिया और मिर्च डाल के भी भेजेंगे। हमारे पास हर तोड़ है, लेकिन सरकार हमें मजबूर ना करे। हम तो ये चेताने आए थे और कामयाब रहे हैं और कामयाब रहेंगे। जीत के हटेंगे, जिंदा रहते हुए घर नहीं जाएंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद ताऊ जी। भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर लिखना। अब सरकार ने क्या ये दे देनी चाहिए ना, ये जो नीति इनकी, क्या ये गलत नीतियां हैं या अच्छी नीतियां हैं? हालांकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। वंदे मातरम, भारत माता की जय जय।